इंसान सारी हदें पार कर जाता है। लेकिन मेरठ की मुस्कान प्यार में ऐसी अंधी हुई कि उसने अपने हाथों से 7 फेरों की कसम के 15 टुकड़े कर डाले। कत्ल की यह खौफनाक वारदात हुई है मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के टुकड़े कर डाले। इतना ही नहीं, अपना गुनाह छिपाने के लिए दोनों हत्यारों ने शव को ड्रम में सीमेंट डालकर जाम कर दिया। ये पहली बार नहीं था जब मुस्कान प्यार में पड़ी थी। 9 साल पहले भी मुस्कान को प्यार हुआ था। जिस शख्स से इसे पहला प्यार हुआ वो सौरभ ही था। सौरभ ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुस्कान रस्तोगी को अपना जीवन साथी बनाया था, लेकिन सौरभ को क्या पता था ये जीवन साथी ही उसके जीवन का अंत कर देगी। मुस्कान और सौरभ की 6 साल की बेटी भी है, जिसका भविष्य बनाने के लिए सौरभ देश से बाहर था। बस यहीं से कहानी में ट्विस्ट आया। मुस्कान रोज अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात साहिल शुक्ला नाम के शख्स से हुई। मुस्कान और साहिल दोनों अक्सर मिलने लगे और दोनों के बीच इश्क परवान चढ़ने लगा। मुस्कान के पड़ोसियों की माने तो साहिल अक्सर उसके घर आया करता था। यहाँ से मर्डर करने के बाद अपने पति का मोबाइल तक ले गई। मोबाइल ले जाने के बाद उसने जो है शिमला में जाने के बाद वहाँ पर उससे शादी भी कर ली लड़के से। पता नहीं महिला की क्या मानसिकता रही कि इतना अच्छे लड़के को छोड़ने के बाद में गलत सोसाइटी में पड़ गई और जो उसने गलत काम को अंजाम देने का काम किया। हमें ये नहीं पता था उसका कि वो प्रेमी है क्या है बस, लेकिन वो हमें ये बताया था कि वो उसका भाई है। जैसे हमने पूछा था ये कौन है भाई क्या है, तो उसने बस इतना है कि ये भाई है। तो वो बस रात को टिफिन लेने आता था और चला जाता था। हमने सिर्फ इतना देखा था कि वो टिफिन लेके और फिर चला जाता था। सौरभ साल में 3 से 4 बार मेरठ आता था। इस बार भी वो मुस्कान का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से मेरठ लौटा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके खिलाफ उसकी पत्नी इतनी बड़ी साजिश रच रही है। कोफ्ता में जब लेके आया तो उसने सर्व करने के लिए बोला सर्व कर दो। रात के 8-9 बजे के आसपास की बात है। इसने उसमें ये एंग्जाइटी जो दवाई थी इसने मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद इसको खाना परोस दिया। इसने खाना खाया। करीब 12 बजे के आसपास ये 12 12:30 के आसपास ये बेहोश हो गया। साहिल इसने हाथ पकड़ा, साहिल इसने चाकू पकड़ा, साहिल ने इसका हाथ पकड़ा, सीने पर रख के इसने पुश कर दिया चाकू। फिर उसके बाद इसने दोबारा बोला कि दोबारा इसको मारो। फिर दोनों ने हाथ पकड़े, फिर से 3 बार इस पर वार किया। उस समय इसका हो गया। उसके बाद जो चाकू था उससे इसने इसका गला काटा है। हाथ की जो हथेलियां हैं, दोनों हथेलियां इसने काटी हैं। दोनों ही अपना सीमेंट मिक्स करते हैं इसमें ड्रम को लेटाते हैं। उसके बाद जो धड़ मतलब ये सिर और ये हाथ था ये वापस लेके आते हैं। लोग बॉडी को सरका के बेड से निकाल के उसको सरका के उसमें सरकाते हैं ड्रम के अंदर। ड्रम को खड़ा करते हैं, उसमें हाथ डालते हैं। उसके बाद उसको पैक कर देते हैं। सील पैक करने के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया है वो रूह कपा देने वाला है। इस संगीन अपराध के बाद मुस्कान का परिवार उससे खासा नाराज है। मुस्कान की मां उसके लिए फांसी की सजा मांग रही है। राक्षस है, राक्षस कह रही है, पर उसने सब सच उसी ने बताया है। हाँ, सब सच उसी ने बताया। हमें क्या पता चलता, हम घर में रहते हैं। मुझे कौन कौन से नशे दिए हैं और हमने किस तरह से मारा है, सारा सच उसी ने बोला है मेरे से। कोर्ट उसे अब फांसी ही की सजा दे। आप खुद मांग कर रहे हैं। मांगे, उसे जीने का हक नहीं है, उसको जीने का हक नहीं है। और ये हम बोलने के लिए नहीं कह रहे। हम जो बोल रहे हैं हमारा भगवान को पता है कि हम सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। हम ये केवल ये नहीं कि शो ऑफ कर रहे हैं, हमें मालूम है हमारा बच्चा गया है। मुस्कान के माता पिता ही नहीं, सौरभ का परिवार भी मुस्कान के लिए फांसी की मांग कर रहा है। सौरभ के परिवार ने जो आरोप लगाए हैं वो और सनसनीखेज हैं। उनके जो घर वाले हैं, जो माँ बाप भाई बहन जितने भी हैं उसके, वो सब मिले हुए हैं। सब ने साजिश करके ही उसके साथ ऐसा किया है। उसकी मदर तो मिली, उसकी मदर ने कहा कि हमने खुद पकड़वाया है। पकड़वाने से क्या होता है, पहले वो किसी लड़के के साथ उस टाइम पे भाग गई थी। अच्छा। हाँ, उसका ये सीन हुआ था, वो भाग गई थी, फिर वो वापस आई है और बोलती है मैं तो केवल घूमने गई थी। ऐसा सीन हुआ था। फिर भाई मियाँ बीवी जब राजी हैं हमें रहना है कोई बात नहीं, तो फिर माँ बाप भी क्या करेंगे, वो उस चीज से पीछे हट गए। फांसी चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए, फांसी दो उसको। मुस्कान और साहिल की वजह से 2 परिवार उजड़ गए। एक 6 साल की बच्ची ने अपने पिता को खो दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है। हत्या का सीन रिक्रिएट किया गया है। आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख करें। सुनीता विलियम्स की घर वापसी हो गई है, अंतरिक्ष से धरती पर आ चुकी है सुनीता विलियम। और 8 दिन के मिशन के लिए गई थी, लेकिन 9 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया, लेकिन क्रू 9 की सफल वापसी, सुखद वापसी हो गई है। मिशन में हीरो बनकर मस्क निकलकर सामने आए हैं। और कहानी का विलन कौन है ये भी बताएं आपको। बाइडेन इस कहानी के विलन रहे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं आपको बताएंगे, लेकिन पहले तस्वीर देख लीजिए। तस्वीर देखिए, सुनीता विलियम्स की घर वापसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। देखिए कैसे स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने में 17 घंटे लगे। ये आप जो देख रहे हैं ये री एंट्री की तस्वीरें हैं। ये आग के गोले जैसी जो तस्वीर आपको दिख रही है ये री एंट्री की है। और 7 मिनट के इस दौरान संपर्क भी टूटा। और ये देखिए पैराशूट लैंडिंग कैसे हुई। चारों पैराशूट्स जो लगे थे वो खुल गए और अच्छे से बेहतर तरीके से लैंडिंग हो गई। फ्लोरिडा समुद्र तट पर ये लैंडिंग हुई है। तो ये तस्वीर देखिए, समंदर में सेफ लैंडिंग होने के बाद ही सभी ने राहत की सांस ली, क्योंकि सिर्फ 8 दिन की जो यात्रा थी वो 9 महीने 14 दिन में तब्दील हुई। और 17 घंटे का वक्त लगा है यहां पर वापस आने में। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई। और आखिरकार देखिए सुनीता विलियम्स वापस आ गई हैं। जानकारी आपको देते हैं, अंतरिक्ष से लौट आई हैं सुनीता विलियम्स। और इसको लेकर बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी। 9 महीने 14 दिन के बाद वापसी हुई है। सिर्फ 8 दिन के लिए गई थी। स्पेस एक्स की मदद से सुनीता की वापसी हुई है। स्पेस एक्स क्रू 9 सुबह 3:27 पर धरती पर उतरा। फ्लोरिडा के तट पर यह स्पेसक्राफ्ट की सफल लैंडिंग कराई गई, स्प्लैश लैंडिंग कराई गई है। और उसके बाद स्वागत किसने किया है सुनीता विलियम्स का, जरा तस्वीर देखिए। ये देखिए जैसे ही लैंडिंग हुई डॉल्फिन्स का एक पूरा समूह उनके पास से गुजरा है। और बहुत खास तस्वीर है, क्योंकि यहाँ पर बोट पहुंचती उससे पहले ही यहाँ पर पहुंच गई ये डॉल्फिन्स उनका स्वागत करने। अपने आप में ये खास तस्वीरें। लेकिन ये सब कुछ संभव हुआ है एलन मस्क की मदद से, उनके स्पेस एक्स की मदद से। सुनीता की वापसी में मस्क का बहुत बड़ा रोल रहा है। और स्पेस एक्स क्रू 9 सुनीता को लेने गया था। नासा का मिशन स्पेस एक्स ने पूरा किया। आप सोचिए कितना बड़ा रोल इसमें एलन मस्क का रहा है, क्योंकि स्पेस एक्स उन्हीं की एक तरह से पहल है। और चलिए जरा आपको व्हाइट हाउस की वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं। व्हाइट हाउस से ये ट्वीट आया और इसमें सीधा कहा गया है कि प्रोमिसेस मेड आर प्रॉमिस केप्ट, यानी जो वादा किया गया उसे निभाया है। ये ट्रंप के आधिकारिक ऑफिस की तरफ से ये जानकारी साझा की गई। लेकिन आपको बताएं कि बाइडेन अगर चाहते तो ये वो पहले ही कर सकते थे। ये राजनीति का शिकार हुई, जिसकी वजह से 8 दिन का जो मिशन था वो 9 महीने 14 दिन तक चला। एलन मस्क ने दरअसल बाइडेन सरकार को भी इसका ऑफर दिया था। सुनीता विलियम्स को लाने का ऑफर उनकी तरफ से दिया गया था, लेकिन तब सुनीता विलियम्स को जब लाने का ऑफर दिया गया तो बाइडेन नहीं माने और 8 दिन में मिशन पूरा करने का ऑफर दिया था। राजनीतिक कारणों से उस वक्त बाइडेन नहीं माने थे और उस वक्त चुनावी माहौल था। और अब जब ट्रंप आए यहां शासन में तो उन्होंने ये एक तरह से मिशन पूरा क्रिएट किया और उसके बाद वापसी हुई है सुनीता विलियम्स की। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।